सामने झूठ के बारे में कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ। आज देखा यह जाता है कि आदमी या हम और आप झूठ को बुराई नहीं समझते, झूठ बोल दिया और उसको बुरा नहीं समझते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि झूठ सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है। नेकी का मतलब क्या है? भलाई की तरफ रहनुमाई करती है, अच्छे काम की तरफ रहनुमाई करती है। और अच्छा काम जन्नत की तरफ ले जाता है। कहाँ ले जाता है? जन्नत की तरफ। आदमी सच बोलता रहता है, यहाँ तक कि मुआशरे में उसको सिद्दीक कहा जाने लगता। बहुत सच्चा है आदमी, ये झूठ नहीं बोलता। अगर हमारे बारे में, आपके बारे में कोई आदमी ये कहने लगे कि ये बहुत सच्चा है, तो कितनी अच्छी बात है। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बुराई, झूठ बुराई की तरफ रहनुमाई करती है, बुराई की तरफ ले जाती है। आदमी झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि वो मुआशरे के अंदर झूठा मशहूर हो जाता है। अगर किसी आदमी के बारे में ये कहा जाने लगे कि अरे ये बहुत झूठा है, इसकी बात का कोई एतबार नहीं है, तो क्या इज्जत रह जाती है। तो सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, दोस्त और अहबाब के हल्के में इज्जतदार बनाती है। क्या बनाती है? इज्जतदार बनाती है। और दुनिया ही में उसको फ़ायदा नहीं मिलता, बल्कि सच्चाई आदमी को नेकी की तरफ ले जाती। आपने पढ़ा होगा किताबों में, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह छोटे से बच्चे थे, बगदाद पढ़ने जब जाने लगे तो उनकी माँ ने कुछ असरफियाँ, 100 असरफियाँ तकरीबन रख करके सदरी में सी दिया था। और क्या कहा था कि बेटा झूठ कहीं मत बोलना, कोई भी हाल आ जाए, कितनी भी मुश्किल हालात आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, झूठ ना बोलना। काफिला जा रहा था, एक जगह पड़ाव किए हुए था, डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने क्या किया? उस काफिला पर हमला कर दिया, लूटने के लिए, उनके मालो दौलत को जब्त करने के लिए काफिला ने उनके ऊपर हमला कर दिया। काफिर डाकू लूट रहे हैं। एक डाकू उनके पास भी पहुंचा और कहा, बड़े मियाँ तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा कि हाँ हमारे पास है। कहा क्या है? कहा हमारे पास 100 असरफियाँ हैं। कहा कहाँ है? कहा यहाँ हमारी माँ ने सिल दिया है, इसमें छुपा दिया है। वो आदमी, वो डाकू अब्दुल कादिर जिलानी को पकड़ करके सरदार के पास ले गया और कहा कि ये बड़े मियाँ की बात सुनो, ये छोटे बच्चे की बात सुनो। ये कह रहा है कि मेरे पास 100 असरफियाँ हैं। 100 असरफियाँ का मतलब 100 सोने के सिक्के। हाँ, 100 सोने के सिक्के हैं। और ये कह रहा है कि मेरे पास 100 सोने के सिक्के हैं। सरदार ने पूछा, कहाँ है बेटे बताओ? उन्होंने कहा कि ये सदरी में सिला हुआ है। फाड़ करके निकाला गया। सरदार ने पूछा कि तुम्हारी माँ ने इतने अंदर छुपा करके रखा था, अगर तुम ना बताते तो हम लोग नहीं जान पाते, हम लोग नहीं जान पाते, क्यों बता दिया तुमने? इतनी बड़ी रकम ज़ाया होने का तुम्हें डर नहीं लगा? कहा कि मेरी माँ ने मुझे वसीयत किया था, नसीहत की थी कि बेटा कभी झूठ मत बोलना। तो इस आदमी ने मुझसे सवाल किया, पूछा, तो मैंने बता दिया। सच्चाई का दामन में पकड़े रहा, मैंने झूठ नहीं बोला, माँ की नसीहत पर अमल किया। ये सुन करके डाकू के सरदार पर बहुत गहरा असर पड़ा कि ये अपनी माँ का इतना एहतराम करता है, अपनी माँ की बात की इतनी इज्जत करता है, अपने माँ की बात को पकड़े हुए है। और हम लोग जवान हो करके और दुनिया भर की बुराइयां करते हैं। वो अब्दुल कादिर जिलानी के इस अमल को देख करके ताइब हो गया, यानी तौबा कर लिया और बुराई को छोड़ करके नेक लोगों की सोहबत में रहने लगा। और पूरा डाकू का गिरोह नेक हो गया। तो एक सच बोलने की वजह से तमाम लोग सही रास्ते पर आ गए। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है।
اس لیے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. مذاق میں بھی اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کو ڈبل گناہ ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں ارے مذاق کر رہا تھا یار. تو مذاق میں جھوٹ بولنا ڈبل گناہ ملتا ہے. ہم کو کبھی بھی کہیں بھی کتنی بھی مشکل حالات آ جائے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ عہد کیجئے کہ ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے. کتنوں بھی مصیبت آ جائے، کتنوں بھی پریشانی آ جائے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے؟ آپ لوگ عہد کیجئے. کہو کہ ہم لوگ عہد کرتے ہیں. کہو ہم لوگ عہد کرتے ہیں. اب آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس بات پر آپ لوگوں کو قائم رکھے. آمین. جزاک اللہ خیرا.